we have already talked about the term gymnosperm. जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था अननेक्ड सीड्स, अननेक्ड सीड्स और नेक्ड सीड्स। बताएगा कोई कौन से सीड्स थे इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स में, नेक्ड सीड्स से या अननेक्ड सीड्स से? Unnamed seeds. Please let me know all of you about the आपने कौन से सीड्स पढ़े थे इसके अंदर, नेक्ड या अननेक्ड? दिखाई देने वाले या ना दिखाई देने वाले? यस निखिल, गुड। We talked about naked seeds बेटा। अननेक्ड का मतलब होता है विच आर नॉट विजिबल। बट हमने याद है जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स कवर नहीं थे, ठीक है? तो सीड्स कैसे थे? विजिबल थे। अब एंजियोस्पर्म को स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म जो है बेसिकली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को। एंजियोस्पर्म इज द टर्म फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। The pollen grains and ovules are developed in specialized structure। देखिए जो pollen grains हैं मेल गैमेट और जो ओव्यूल्स हैं ये एक पूरे परफेक्ट स्ट्रक्चर में डेवलप्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? फ्लावर्स। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? फ्लावर। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट को। इस एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स फ्लावर के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है? और जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो किस में एनक्लोज्ड होते हैं? एंजियोस्पर्म में। उसमें तो हमने पढ़ा था कहीं पे भी नहीं होते, बट एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में। किस में एनक्लोज्ड होते हैं? फ्रूट्स में, ठीक है? फ्लावरिंग प्लांट, पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्लावर। सीड्स कैसे हैं? सीड्स एनक्लोज्ड हैं फ्रूट्स में, ठीक है? एंजियोस्पर्म जो है दीज आर द लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। मीन्स क्या है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो फ्लावर देते हैं प्लांट, ये हर जगह पे अवेलेबल हैं। दे आर अवेलेबल मैनी एरियाज। लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। सीड्स एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में। लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ये, ठीक है? दे आर अकरिंग इन वाइड वैरायटी। आफ्टर दिस एंजियोस्पर्म they range in size from smallest to tallest tree। मतलब क्या हुआ? स्मॉल ट्रीज भी इंक्लूड है इसमें और टॉलेस्ट ट्री भी इंक्लूड है। अगर कोई तुमसे पूछे नेम वन ट्री विच इज स्मॉल बट इट इज अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, तो आपको वहां पे एग्जाम्पल देना है वॉल्फिया। एग्जाम्पल देना है वॉल्फिया। यू नीड टू गिव एग्जाम्पल वॉल्फिया। और टॉलेस्ट ट्री का एग्जाम्पल देना है यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस, ठीक है? यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस बोलते हैं, ए साइलेंट होता है, यू ई साइलेंट ए साइलेंट, यूक्लिप्टस। तो रेंज, अब ये स्मॉलेस्ट ट्री वॉल्फिया और टॉलेस्ट ट्री यूक्लिप्टस किसके अंदर? एंजियोस्पर्म में है बेटा। ये एंजियोस्पर्म का है, याद रखना, जिम्नोस्पर्म का नहीं है, एंजियोस्पर्म का है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एंजियोस्पर्म? व्हाट डू दे प्रोवाइड टू अस? दे प्रोवाइड food, fuel, fodder, medicines. They provide food, fuel, fodder, medicines. What do they provide? Food, fuel, fodder, medicines. Fodder मतलब, can anyone tell me the meaning of fodder?
फॉडर मतलब क्या होता है? समथिंग बेसिकली जो food for domestic animals, food for domestic animals, food that is for domestic animals को हम बोलते हैं fodder, like cow, cattle, इन सब के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए जो फूड है ये सीड्स की फॉर्म में हो जाए, चाहे लीव्स की फॉर्म में है, तो इट इज अवेलेबल फ्रॉम द एंजियोस्पर्म्स। फूड, फ्यूल, फॉडर, मेडिसिन, फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। इतना रिपीट कर रही हूं मैं एक बार। एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। पॉलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर्स में। सीड्स एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में। लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अक्रिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अक्रिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। इनके जो स्मॉलेस्ट ट्री है उसका नाम क्या है? वॉल्फिया। टॉलेस्ट ट्री का नाम है यूक्लिप्टस। व्हाट डू दे प्रोवाइड टू अस? दे प्रोवाइड फूड, फोडर, मेडिसिन। फॉडर मीन्स फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। क्लियर? अब जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की क्लासेस होती हैं, टू टाइप्स होते हैं, क्लासेस होती हैं। क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन। मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन। नाउ व्हाट आर दे? हाउ वी विल डिफाइन देम? मोनोकॉटिलिडॉन एंड डाइकॉटिलिडॉन। मोनोकॉटिलिडॉन, मोनोकॉटिलिडॉन का मतलब होता है, देखिए ये सीड्स हैं। पहले सुनिए ये होते कहाँ है कॉटिलिडॉन्स? सीड्स, सीड्स के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सीड्स के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका क्या नाम है? कॉटिलिडॉन। इस सीड के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है कॉटिलिडॉन। अगर ये एक प्रेजेंट है, इफ इट इज ओनली वन, देन इट इज नोन एज वन, मोनो। और अगर ये दो हैं तो इसका नाम है डाइकॉटिलिडॉन। अगर ये एक ही प्रेजेंट है तो मोनोकॉटिलिडॉन, अगर ऐसे ऐसे दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो डाइकॉटिलिडॉन। व्हाट आर देयर यूजेस? हाउ वी विल डिफाइन देम? वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। Start with the first point, monocotyledon, having one cotyledon seeds, having one cotyledon, as I told you, one leaf like structure, ठीक है। मोनोकॉटिलिडॉन्स को आप पहचानेंगे कैसे? आपको कैसे पता लगेगा इसके, इस प्लांट के सीड्स के अंदर मोनोकॉटिलिडोन है? आप प्लांट के अंदर सीड को तो निकाल के देख नहीं सकते, वो तो अब ग्रो अप हो गया। तो जो लीव्स आएंगी, जो लीव्स आएंगी, लीव्स के ऊपर कभी आपने देखा होगा कि स्ट्राइक्स बनी होती हैं। स्ट्राइक्स मतलब लाइंस बनी होती हैं। तो अगर उन लीव्स की, जो प्लांट की लीव्स हैं, अगर उनकी लीव्स की लाइन पैरेलल है आपस में, लीव्स की लाइन कैसी है? आपस में पैरेलल्स हैं अंदर। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? इन लाइंस को बोलते हैं वेनेशन। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? वेनेशन। हेलो, बोलो। करवा दो। मोनोकॉटिलिडॉन का मतलब है हैविंग वन कॉटिलिडॉन, हैविंग वन कॉटिलिडॉन, ठीक है। अब कभी आपने देखा हो ध्यान से, जो लीव्स होती हैं, अगर वो लीव्स पैरेलली चल रही हैं, इफ दे आर पैरेलली, इसके अंदर जो वेन्स हैं, इसको जो अंदर की लाइंस है, इनको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। तो अगर वो
मोनोकॉटिलिडॉन में लीव्स कैसी होंगी, वेनेशंस कैसी होंगी, पैरेलल वेनेशंस, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इधर उधर नहीं जा रही, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब जो फ्लावर्स है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया मोनोकॉटिलिडॉन का, हैविंग वन कॉटिलिडॉन। सेकंड पॉइंट पैरेलल वेनेशन, हैविंग वन कॉटिलिडॉन, पैरेलल वेनेशन। थर्ड पॉइंट, एक सेकेंड बेटा होल्ड करेंगे। मोनोकॉटिलिडॉन का मतलब क्या है, पहले देखिए कॉटिलिडॉन क्या होता है। व्हाट इज कॉटिलिडॉन? आपके पास एक सीड है, सीड के अंदर, सीड के अंदर वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज अ वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इट लुक लाइक लीफ बट इट इज नॉट अ लीफ, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन, ठीक है। अगर ये सीड के, अब इसका कोई फंक्शन होता है अपना, वो अभी हम डिटेल में पढ़ ही रहे थे। अगर ये एक प्रेजेंट है सीड के अंदर, इट इज ओनली वन, तो नेम इज मोनोकॉटिलिडॉन। और इफ दे आर टू, if they are two, then they are known as dicotyledon. तो first let's talk about monocotyledon. monocotyledon का मतलब है having one cotyledon seeds, having one cotyledon seeds, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ध्यान से देखेंगे, आपका यहाँ पे ये सीड है, सीड से क्या हुआ, क्रॉप ग्रो हो गई, प्लांट्स आ गए, ठीक है, फ्लावर लीव्स आ गई, फ्रूट आ गया, व्हाटसोएवर क्रॉप ग्रो हो गई। हाउ विल यू नो दैट वेदर द सीड इज मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन? ओनली बाय लुकिंग एट द लीव्स। लीव्स को देखने से कैसे पता लगेगा सीड्स मोनोकॉटिलिडोन है या डाइकॉटिलिडोन है? जो सीड्स के, अगर आपने कभी ध्यान से लीफ को देखा हो, लीफ के अंदर वेनेशंस होती हैं, वेनेशंस का मतलब होता है लाइंस होती हैं। अगर ये जो लाइंस लीफ के अंदर हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, if the lines are parallel, either they can be parallel like this, इट इज नॉट लाइक कि पैरेलल होनी चाहिए चाहे किसी भी तरह से पैरेलल हो, इट मस्ट बी पैरेलल टू वन अनदर, दिस। तो ये जो लाइंस है इनका क्या नेम है, इनका नेम है वेनेशन, इन लाइंस का नेम है वेनेशन। और अगर ये लाइन और मोनोकॉटिलिडॉन के अंदर ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। जिसके अंदर मोनोकॉटिलिडॉन सीड्स हैं उनकी लीफ की लाइन कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब जो फ्लावर आया है, जो फ्लावर आया है, फ्लावर में पत्तियां होती हैं, कभी ध्यान से देखा होगा फ्लावर में पत्तियां होती हैं, पेटल्स, सेपल्स जिसे हम बोलते हैं। अगर फ्लावर में जो एंजियोस्पर्म का मोनोकॉटिलिडॉन सीड से फ्लावर प्रोड्यूस्ड हुआ है, उस फ्लावर में तीन ही पत्तियां मिलेंगी, तीन पत्ती वाला फ्लावर, तीन पत्ती वाला फ्लावर, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, तीन पत्ती वाला फ्लावर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, थर्ड पॉइंट, ट्राइमीरस फ्लावर। ट्राई मतलब तीन, मीरस मतलब होल्स। देखिए, हैविंग थ्री मेंबर्स in each female, in each floral holes। तीन पत्ती वाला फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमीरस फ्लावर। मतलब क्या हुआ, जो मोनोकॉटिलिडॉन सीड से प्लांट प्रोड्यूस हुआ है उसको, उसके अंदर कितनी पत्तियां होंगी, यस अवनी, तीन, ठीक है, ट्राइमीरस फ्लावर। अब monocotyledon is clear, raise your hands if it is clear till now, if it is clear raise your hands everyone। okay, Nikhil, Vansh, if it is clear better raise your hands, Nikhil and Vansh।
ओके बेटा। आफ्टर दिस द सेकेंड इज डाइकोटिलिडॉन। सेकेंड इज डाइकोटिलिडॉन। डाइकोटिलिडॉन का मतलब क्या हो गया? टू कोटिलिडॉन्स। तो हाउ विल यू राइट द पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर, सीड्स हैविंग two cotyledons. Seeds having two cotyledons. सेकेंड पॉइंट आएगा आपका इसके अंदर, इनके अंदर जो वेनेशंस होती है, वेनेशंस मतलब जो लाइंस हैं वो कैसी हैं? दे आर रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ये आपका लीफ है, दिस इज द लीफ। लीफ के अंदर लाइंस पैरेलल नहीं है, दे आर रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब एक के साथ दूसरी, यहां से दूसरी एराइज हो जाएगी, यहां से दूसरी आ गई, यहां से ऐसे। देखिए ध्यान से, मैं दोबारा बना रही हूँ। ये मान लो लाइन बनाई है मैंने, जो इसके अंदर एक मिडल लाइन है, यहां से बनी ऐसे, जो आप बचपन में बनाते हो हर लीफ में, ठीक है? कहीं पे भी कोई भी जा रही है, हम बचपन में लीफ ऐसे ही बनाते थे ना। अभी तक हमने कभी पैरेलल लीफ बनाई थी? नो। तो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। सीड्स हैविंग टू कोटिलिडॉन, रेटिकुलेट वेनेशन। अब इसके अंदर कितने फ्लावर्स हैं, कितनी पत्तियां हैं? दे हैव टेट्रामेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर। हर्ष डाउट है बेटा? अच्छा मैम। यस बेटा। मैम जो ये ट्राइटोमियस फ्लावर होंगे, इनकी पैरेलल होगी ये वेनेशन? किस में बेटा? मैम ट्राइटोमेरस फ्लावर्स में। टेट्रामेरस तो बेटा रेटिकुलेट हो गई ना, इसी का थर्ड पॉइंट है ये। ओके मैम। वो ट्राइमीरस थे, थ्री मेंबर्स वाले जिनके अंदर पैरेलल थी, वो ट्राइमीरस थी। ओके मैम। ठीक है? अब देखिए आगे, टेट्रामेरस का मतलब होता है हैविंग फोर और फाइव मेंबर। हैविंग फोर और फाइव मेंबर्स। कि कितनी पत्तियां आएंगी? चार या पांच। ठीक है? देखो मोनोकोटिलिडॉन के अंदर हमने पॉइंट्स पढ़े थे, सीड्स हैविंग वन कोटिलिडॉन, इसके अंदर पैरेलल वेनेशन थी, हैविंग थ्री ट्राइमीरस फ्लावर, ट्राइमीरस फ्लावर। ठीक है? अब जो डाइकोटिलिडॉन है, इसमें हम पढ़ रहे हैं टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर। क्लियर? एनी डाउट? देन प्लीज आस्क, अदरवाइज रेज योर हैंड्स। यस अवनी, अवनी ठीक है, मैं सोच रही थी एग्जांपल थोड़ा रुक के करवाऊं, क्योंकि पहले टर्म्स क्लियर हो जाएं। जब तक टर्म्स नहीं समझ में आएंगी तब तक एग्जांपल्स का फायदा नहीं है, ठीक है? बट इफ इट इज नोन टू यू देन इट इज वेरी गुड। आफ्टर दिस सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स मतलब जो प्लांट्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नेम क्या है? देखिए एंजियोस्पर्म फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्टेमन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है पिस्टिल। मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नेम है पिस्टिल। देखिए स्टेमन का स्ट्रक्चर बता रही हूं मैं आपको। पहले स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम।
स्टेमेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको कितने कलर्स दिख रहे हैं? 2 कलर्स। 2 कलर्स का मतलब क्या हो गया? स्टेमेन कंसिस्ट 2 पार्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट इज नोन एज द एंथर, दिस पार्ट इज नोन एज द एंथर, और द ब्लू वन पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट। फिलामेंट कैसा स्ट्रक्चर है? लॉन्ग स्ट्रक्चर है। और एंथर, अब एंथर जो स्ट्रक्चर है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? अब पॉलन ग्रेन है आपका मेल गैमेट। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? स्टेमेन। मेल गैमेट का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। प्लीज कीप इट इन माइंड, ठीक है। इसके बाद हमें पिस्टिल का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अब पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले, फिर मैं डिटेलिंग स्टार्ट करूंगी फर्टिलाइजेशन की। पिस्टिल पिस्टिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1, 2 और 3। फर्स्ट पार्ट का नाम है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो पिस्टिल कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। बेटा बहुत ही लेंथी स्ट्रक्चर आप मान सकते हो कि ये प्रोसेस है, बट अगर हम इसको समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। देखिए ध्यान से, एंथर का जो स्ट्रक्चर है, अब यहां से मैं एंथर बना रही हूं एक बार। ये जो मेरा एंथर है, दिस एंथर के स्ट्रक्चर में सेल प्रेजेंट है। इस सेल का नाम है पॉलन मदर सेल। एंथर के स्ट्रक्चर में एक सेल्स होते हैं। सेल्स, एवरी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल, सो एंथर स्ट्रक्चर इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो इसके अंदर जो सेल है उसका नाम है पॉलन मदर सेल। द नेम इज पॉलन मदर सेल, ठीक है। अब ये पॉलन मदर सेल क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और कौन सा डिवाइड करेगा? क्या कौन सी डिवीजन करेगा? देखो 2 तरह की डिवीजन होती है, एक होती है माइटोटिक और एक होती है मियोसिस। माइटोटिक का नाम मियोटिक भी होता है। माइटोटिक और मियोटिक एक ही बात है, मियोसिस अलग होता है। मान लो ये सेल है, दोनों में सेल डिवाइड करते हैं, दोनों में सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा? मान लीजिए ये जो पेरेंट सेल है, जो मैंने येलो से कर रही हूँ, इसका नंबर 2n है, इसका नंबर 2n है। 2n मतलब ये डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड जब ये डिवाइड करते हैं, जो ये मेरे न्यू सेल्स बने हैं, इनका नंबर भी क्या रहेगा? 2n रहेगा। तो माइटोटिक में सिर्फ डिवीजन हो रही है, नंबर विल रिमेन सेम, नंबर विल रिमेन सेम। पर मियोसिस में मान लो ये 2n है, डिवाइड करने के बाद जो न्यू सेल्स बने हैं, इनका नंबर n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हो रही है, बेसिकली हाफ हो रहे हैं। मियोसिस में हाफ हो जाएंगे, माइटोटिक में नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पॉलन मदर सेल्स जो है वो कौन से डिवीजन करेगा? ये करेगा मियोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन कर रहा है? मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो अब इसने क्या प्रोड्यूस करे? जो ये सेल्स प्रोड्यूस करेगा, देखिए ये सेल है, इसने कौन सी डिवीजन करी? मियोसिस डिवीजन करी। और जो न्यू सेल्स बनाए हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है इट प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर्स।
इट प्रोड्यूस व्हाट? माइक्रोस्पोर्स। ये जो सेल्स बने इनका नाम है माइक्रोस्पोर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज रेज योर हैंड्स। इतना सा पार्ट में कि एंथर के अंदर पॉलन मदर माइक्रोसेल्स है जो मियोसिस डिवीजन कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रोस्पोर्स। ओके, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं, ये क्या करेंगे? माइक्रोस्पोर मैच्योर होंगे किसमें? पॉलन ग्रेन में। दे विल मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो एंथर के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा था एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। अब एंथर में कौन पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहा है? एंथर में सेल है, कौन सा सेल है? पॉलन मदर सेल है। इसने कौन सी डिवीजन करी? मियोसिस डिवीजन करी। क्या प्रोड्यूस करे? माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करे। फिर ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होके क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। क्लियर? आफ्टर दिस देखिए, अब आते हैं एक बारी पिस्टिल के स्ट्रक्चर पे। पॉलन ग्रेन तो बन गए, अब देखिए पिस्टिल के स्ट्रक्चर पे आओ। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी कंटेन व्हाट? ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट्स। ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल्स। अब ईच ओव्यूल हैज ए, अब ओव्यूल्स के अंदर, जैसे वहां किसके अंदर था? कौन सा सेल था? पॉलन मदर सेल। किसमें प्रेजेंट था ये पॉलन मदर सेल? फटाफट बताइए। ये पॉलन मदर सेल, हाँ, किसमें प्रेजेंट था? किसमें प्रेजेंट था ये सेल? एंथर में। एंथर में। गुड। तो अब आते हैं ओव्यूल्स के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर जो सेल है, ओव्यूल्स के अंदर जो सेल हैं, उनका क्या नेम है? उनका नेम है आपका मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल किसमें है? ओव्यूल्स के अंदर जो सेल है वो कौन से हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? ये भी डिवाइड करेगा। ये भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कौन सी डिवीजन करेगा? ये भी मियोसिस डिवीजन करेगा। ये भी मियोसिस डिवीजन करेगा। उसमें कौन से स्पोर्स बनाए थे डिवाइड करने के बाद? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बने थे ऊपर डिवीजन के बाद। तो जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा तो ये कौन से स्पोर्स बनाएगा? ये बनाएगा मेगास्पोर्स। कौन से स्पोर्स बनाएगा? मेगास्पोर्स। समझ आ रहा है बेटा? निखिल क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हर्ष, वंश, अवनी? यस मैम, क्लियर है। ओके, यस मैम। देखिए, जब मेगास्पोर मदर सेल्स ने डिवाइड किया, उसने भी कौन सी डिवीजन करी? मियोसिस डिवीजन करी। और क्या बनाया? प्रोड्यूस करे मेगास्पोर्स। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि वहां तो जितने भी माइक्रोस्कोप्स प्रोड्यूस हुए थे वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो गए थे? पॉलन ग्रेन में। बट यहाँ पे कितने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? ओनली 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ओनली 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4, 4 में से कितने डीजनरेट हो जाएंगे? जब ये मैच्योर होंगे तो 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। डीजनरेट मतलब नॉन फंक्शनल। डीजनरेट मतलब नॉन फंक्शनल। तो कितने फंक्शनल रह गए? कितने फंक्शनल रह गए? ओनली 1 इज फंक्शनल। तो ध्यान से दोबारा देखिए, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड meiosis, produce megaspores, produce 4 megaspores. Out of these 4 megaspores, 3 are non-functional and 1 will remain functional. और जो ये फंक्शनल मेगास्पोर रहा, जो ये मेरा फंक्शनल मेगास्पोर रहा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। वन फंक्शनल मेगास्पोर विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे आपको समझ आया ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक कैसे बने, उसके अंदर पॉलन ग्रेन बना था और इसमें क्या बने, एम्ब्रियो सैक। अब देखिए ध्यान से, देखिए जो ये मेरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, निखिल यू हैव नोट्स विद यू राइट नाउ? निखिल यू हैव नोट्स? तो इसमें से इजी समझ आ रहा होगा आप साथ साथ नोट्स में से पढ़ने से। वंश, अवनी, प्लीज कलेक्ट योर नोट्स बेटा। आपको रिवीजन में इजी रहेगा। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए एम्ब्रियो सैक जो है, अब तुमसे कोई पूछ ले कि इट इज अ विच सेल स्टेट, इट कंसिस्ट टोटल 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल। याद रखना 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज है। अब ध्यान से सुनेंगे, जो ये मेरे 7 सेल्स हैं, जो 8 न्यूक्लियाइड कन्वर्ट हुए हैं 7 सेल्स में, ये कैसे कन्वर्ट हुए हैं। अब ये मेरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना। कौन सा स्ट्रक्चर बना, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। इसमें मुझे टोटल 8 न्यूक्लियस को अरेंज करना है। अब देखिए 3, ये जो एंड्स होते हैं, पहले तो इनको देखो, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। इस एंड का नाम होता है आपका चलेजल एंड। वैसे ये आपके बुक में नहीं है, बट स्टिल एक पॉइंट नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस। एक सेकेंड वेट। यस बेटा, दो एंड्स होते हैं, एक का नाम है आपका माइक्रोपाइलैंड। माइक्रोपाइलैंड जो एंड्स है ना, ये एंड्स, इनको बोलते हैं माइक्रोपाइलैंड। और एक का नाम है चलेजल एंड। चलेजल एंड्स, माइक्रोपाइलैंड एंड दी चलेजल एंड, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डायग्राम बेसिकली 12th क्लास में, बट आपको भी करना है क्योंकि आपके पेपर में भी इसकी थ्योरी आएगी, तो यू मस्ट नो विद द डायग्राम्स इटसेल्फ, ठीक है। इस एंड का नाम है माइक्रोपाइलैंड। इस एंड का नाम है माइक्रोपाइलैंड और इस एंड का नाम है चलेजल एंड। माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन सा एंड है, चलेजल एंड। अब माइक्रोपाइल एंड में टोटल कितने सेल्स हैं, 3, 1 2 3। सिमिलरली चलेजल एंड में भी कितने हैं, 1 2 3। तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, कितने बचे, 2 बचे न्यूक्लियाई। तो वो 2 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 3 जो माइक्रोपाइलैंड है उसमें कितने सेल्स बने, 3 सेल्स हैं। अब जो आपकी बुक में यहां से दिया हुआ है, यहां से 3 सेल्स से, 3 सेल्स का मतलब है कि उसमें से जो 3 सेल्स हैं, एक का नाम है आउट ऑफ 3, 1 इज नोन एज एग सेल,
और टू टू सेल्स के नेम है सिनर्जिड्स। ये सेल्स के नेम है बेटा, टू सेल्स के नेम है सिनर्जिड्स। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़वा रही हूँ। माइक्रोबाइलैंड में 3 सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल का नाम है एग सेल और 2 सेल का नाम है सिनर्जिड्स। ठीक है, चलेज़रलैंड में कितने सेल्स थे? 3 सेल्स थे, और इन तीनों का क्या नाम है? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल्स से तीनों का क्या नाम है? एंटीपोडल सेल्स। और जो सेंटर में है, जो सेंटर में 2 सेल्स हैं, उनका नाम है सेंट्रल न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। क्लियर? एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? चलेज़रलैंड में। ये दो सिनर्जिड और एक कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रोबाइलैंड में। और सेंट्रल सेल कहाँ प्रेजेंट है? बीच में। ठीक है, अब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, जो ये मेरे 2 सेंट्रल सेल हैं, जो ये मेरे 2 सेंट्रल सेल हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? फ्यूज होके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां तक कोई डाउट तो आस्क, अदरवाइज रेज योर हैंड्स। अवनी, हर्ष, निखिल, वंश, ask your doubts, otherwise raise your hands. मैम जो आपने लास्ट में बताया वो बता दो एक बार, ये सेंट्रल सेल वाला। सेंट्रल सेल में बेटा देखो, सेंट्रल में कितने सेल्स थे? 2 सेल्स थे। ये दोनों सेल्स फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब एक बन जाते हैं, और इसका क्या नाम हो जाता है? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके मैम। ठीक है, बाकी क्लियर है बेटा? यस मैम। वंश आपको? यस मैम। ओके, अब देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे। मेरा पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन हमने बना लिया था, पूरे प्रोसेस के थ्रू बनाया था। यहाँ पे मेरा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में ओव्यूल्स में क्या बन गया? मेरा एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक यहाँ बन गया मेरा। अब क्या होगा? इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना है। इस पोलन ग्रेन को क्या होना है? ट्रांसफर होना है। कहां से होएगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर से होएगा। कहां पहुंचेगा? अभी कहां लैंड करेगा? स्टिग्मा पे लैंड करेगा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma, it is known as pollination. अब it require agents. agents का मतलब क्या है? इस pollen grain को यहाँ पे पहुंचने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? agents की। agents मतलब water, wind। ठीक है, इन ये एजेंट्स हैं, इनके थ्रू ये यहां से यहां पहुंचेगा। इंसेक्ट, दीज ऑल आर द एजेंट्स। अब आपको पता है कितने टाइप की पॉलिनेशन होती है? आपको पता है पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है? देखो बेटा, जो आगे वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, तो आई विल नॉट स्टार्ट। ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन पे ही मैं आज एंड करूंगी, बिकॉज यस अवनी, गुड, क्योंकि आगे वाला टॉपिक कॉन्टिन्यू टॉपिक हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको इस स्ट्रक्चर को यहां तक अच्छे से पढ़ना है। यहां तक जिसको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू टुमारो ओनली। ओके मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। देखो, रिप्रोडक्शन अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ आज इतने में क्या बताया है, आप सुन लीजिए। एंजियोस्पर्म के बारे में बताया, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स,
मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन में डिफरेंस बताया है आपको, ठीक है। फिर हम सेक्स ऑर्गन्स पे आ गए थे, मेल और स्टैमेन और पिस्टिल पे। स्टैमेन और पिस्टिल का स्ट्रक्चर बताया आपको। एंथर से पोलन ग्रेन कैसे बना, एंथर में कौन सा सेल था जो डिवाइड हुआ, उसने कौन से स्पोर्स बनाए। कल मैं पूछूंगी आपसे फीमेल के अंदर कौन सा सेल है, कौन डिवाइड हुआ है, कौन से स्ट्रक्चर बने हैं। प्लीज अगर आपको एक बार इसकी रिवीजन करनी हो तो कल मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगी प्लेलिस्ट में, तो आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू टुमारो।